आप एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया। तो अमीश भाई मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। बता। ये देखिए लालू प्रसाद यादव है, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। Oh, no. Shit. No. अरे अच्छा, इसलिए आरजेडी में लालू प्रसाद यादव केवल कुर्ता पहने या नीचे कुछ नहीं पहने, मुझे नहीं पता, वो मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो कि कुर्तों के नीचे झांको। लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए कि वोटर के ऊपर साइकोलॉजिकल किसी तरीके का प्रेशर दे करके उसको डिमोरलाइज किया जाए। अभी बता था भाई, अभी बता। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था, तब 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना ये गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द राज डिबेट में। हम आपके लिए लेके आए आज का नया डिबेट वीडियो, और यह वीडियो बहुत ही कमाल की बनी है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और इसकी बिल्कुल भी ना करें। वीडियो देखने से पहले दोस्तों आपको प्यारा सा जय जय श्री राम। दोस्तों यह वीडियो होने वाली है कंचना यादव वर्सेस रिपोर्टर के बीच में, जिसमें बिहार चुनाव को लेके काफ़ी मुद्दे उठाए गए रिपोर्टर द्वारा, जिस पे कंचना यादव पछती नजर आई। कंचना यादव ने बोला कि यह वोट चोरी हुई है, तभी रिपोर्टर ने कहा कि कहाँ 38 और कहाँ 199, अगर कहीं 10-20 का अंतर होता है तो हम मान भी लेते। ये तो आपका हर रोज़ का हो गया है कि अगर जहाँ चुनाव जीते वहाँ बल्ले बल्ले, और नहीं जीते तो ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ देती हैं। कंचना यादव ये सुनते ही लाल बबूला हो गई और वो रिपोर्टर से अभद्रता करने लगी। लेकिन रिपोर्टर कहाँ रुकने वाले, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दुर्दशा चल ही रहा है, आप 4 पे आके सिमट गए हैं, भगवान ना करे आपकी इसी भाषा की वजह से आप कहीं 0 पे भी ना आ जाएं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। हम मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है शशि शेखर जी। अभी तो उनको मिला है, हमको नहीं मिला है। हमारा नंबर फॉर्म भरा गया है, हमको भी मिलने वाला है। 1,50,00,000 का तो दे दिए थे, आगे सबसे फॉर्म भी भरवा लिए थे। फॉर्म भी तैयार है और 2 लाख का भी वादा है, अभी मिलने वाला है। 2 लाख की उम्मीद है। मैं बस यही कहूंगी, 2015 में भी लोग पटाखा फोड़ा था, बगल में ही भाजपा कार्यालय है, वहीं फोड़ा था। पर आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रही हूँ चुनाव आयोग से, इन कुकुरमुत्तों को रोकिए जो चुनाव जैसे ही आता है उगाते हैं सट्टेबाजी का बाजार गर्म करने, जुएबाजी का बाजार गर्म करने और लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए कि वोटर के ऊपर साइकोलॉजिकल किसी तरीके का प्रेशर दे करके उसको डिमोरलाइज किया जाए। वोट देता है बेचारा, कहीं वोट का प्रेशर कैसे आएगा? वोटिंग हो चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बात का ख्याल होना चाहिए। दोबारा नहीं ये रोना ओपिनियन चाहिए, पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। प्रदीप गुप्ता जी दोबारा नहीं रोए, क्या जरूरत अच्छा है ना? क्या अरे प्रियंका जी, अगर गलत हो गया तो आप गलत हो जाता है। सट्टेबाजी होगी। आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो, प्रदीप आप लोग गुप्ता चाहते को हैं सट्टेबाजी हो। ये काम अमित शाह जी के बेटे पर छोड़ी ना, ड्रीम 11 से सट्टेबाजी करवाते हैं, उन पे छोड़ दीजिए। देश का भला ड्रीम 11 बंद हो चुका है। प्रदीप गुप्ता जी सब काम छोड़िए। प्रियंका जी, एग्जिट पोल ना ये अचानक 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ है। आवाज नीचे कीजिए इनकी एक बार, आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था, तब 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना ये गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप अगर आप सहमत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बोलिए, लेकिन इस तरह से कहना कि आप उसका मत बनिए और सट्टेबाजी करा रहे हैं, ये सब बंद कीजिए प्लीज। यूज लैंग्वेज विद ग्रेविटास, ये तरीका सही नहीं है। पहले भी होता था और ओपिनियन पोल भी होता था, एक फेज के बाद होता था, दूसरे फेज के बाद होता था। वोटिंग के एक दिन पहले वोटर को प्रभावित, और यही सारे पत्रकार जो आज ज्ञानी बनते हैं ये सब करते थे। कंचना क्या से क्या हो गया? संदीप जी, एक वो है ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। लेकिन हाँ, आपने साधना जी से सवाल एक पूछा था कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, नतीजे आ गए। अरे संदीप जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट उठाकर देखिए, अभी 50% भी वोट काउंट नहीं हुए हैं। और खासकर जो महागठबंधन के जो जहां पर सीटें आगे हैं, नंबर आगे हैं, वहां पर देखिएगा तो 8 से 10 इतने ही राउंड की काउंटिंग हुई है, और जहां पर बीजेपी आगे है वहां पे आपको 15 से 20 राउंड की काउंटिंग मिलेगी। खैर, ये सब जो किया जा रहा है, जो हो रहा है, वो सब क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं उनके मोराल को डाउन करो और रात में फिर वोट चोरी कर लो। वोट चोरी खैर दूर की बात है, सीट चोरी कर लो।
पूरी तरह से। लेकिन अगर आप कहें कि हम सीट अभी चोरी हार मान जाएं, कहाँ 38 सीटें, कहाँ 199 का आंकड़ा। सीट चोरी की बात तब तो मैं समझ लूं कि भाई 130 110 का खेल चल रहा है कि 10 सीट इधर गई या उधर गई उसमें पूरा परिणाम बदल जाएगा। इसमें क्या बदलने की आप उम्मीद लगाए बैठी हैं? क्या गुंजाइश देख रही हैं कंचना? गुंजाइश दिखाई दे रहा है साफ साफ। अगर आधे राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई हो संदीप जी, अगर आधा वोटर्स अभी काउंट करना उनका वोट बाकी हो और उसी पे हम ये कह दे कि नहीं हम तो हार मान चुके हैं, अब काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, हम मैदान छोड़कर भाग आपका जाएं, आंकड़ा हमारे लगातार घटता जा रहा है। 2010 का इतिहास ना हो जाए। 28 पर आ गई आरजेडी, विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी। 24 नहीं आई बल्कि 25 नहीं आई तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएगा। देखिए 2010 का इतिहास की बात नहीं है, यह 2025 है और 2025 है और बिहार का भी एक जो रुझान आते हैं ना बिहार के चुनाव का, वो शाम को 5 बजे तक पता चलते हैं, क्योंकि जब तक आप पूरे राउंड की काउंटिंग नहीं करिएगा तो ठीक है, ये आपका अख्तियार है, ये आपका अख्तियार है कंचना, और आप इंतजार करना चाहेंगी अक्षय तक, क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं। अभी कुछ बचा हुआ है, कुछ उम्मीद, कुछ उलटफेर हो सकता है। 2015 में हुआ था, कुछ चैनलों ने वो बीजेपी के एनडीए गठबंधन की जीत खुलेआम घोषणा कर दी थी और महागठबंधन ने ऐसी पटकनी दी 53 पर रह गई थी बीजेपी। अभी क्या है कि हो सकता है 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, एनडीए ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, बट अब यहाँ से जो एनडीए को मैंडेट मिला है वो बहुत चेंज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा कि आरजेडी सीधा 30 से 80-90 पर आ जाएगी, इतना चेंज नहीं होगा। अब ऑलमोस्ट ये हम लोग 10 बजे बोल सकते थे कि हम लोग 12 बजे तक बोल सकते थे कि हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, जब एनडीए 160 पर थी। हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। 20 साल जो पार्टी हुकूमत कर चुकी या जो आज हुकूमत में है, वो अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए, पुरानी बातें न करे। लेकिन जिस तरह प्रवक्ताओं ने एक तमाशा नया शुरू कर दिया है, और इसमें सब है कि वो सीधे सीधे सिर्फ आक्षेप की भाषा में बात करते हैं, लॉजिक उनके पास भी कोई नहीं है। और जब लॉजिक नहीं होता तो चीखा चिल्ली जो बस्ती है। भारतीय जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो हर समय एक तमाशे को ही पसंद करे। तो उसको बुरा लग गया क्या? आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आपसे नहीं कर रही हूँ। आप बीच में मत बोलिए, है ना, वो वही कह दिया। मैं आपके बीच में बोला, सीधा कहा ना भैया। अरे भाई आपके बीच में मैं बोला, आप बोले चली जा रही है। प्लीज कीप क्वाइट। अच्छा, अजय आलोक से पहला सवाल सुनिए। ऑर्डर देंगे आप? ऑर्डर देंगे आप? कंचना जी हो गया, ऑर्डर देने की बात नहीं है। अजय आलोक से मैंने पहला सवाल पूछा, क्या गुजरात बन जाएगा बिहार? वो ऑफेंड हो नहीं रहे हैं। सिर्फ कुछ लोगों को ऑफेंड होकर जैसे पता नहीं कौन सा टीआरपी का नया तमाशा क्रिएट हो गया है, ना कोई बड़े छोटे का लिहाज। पैर छू लेते हैं आपके, लिहाज कर लेते हैं आपका मेरा। प्लीज कंचना जी स्टॉप दिस। आप कैसे तरीके से बात करती हैं? आपको सोशल मीडिया के लिए क्लिप चाहिए ना, मिल गया है, उसको लेके आप ताता करिएगा वहाँ पे। कोई ऑफेंड नहीं हुआ, ड्रामा बंद कीजिए। आप एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। हम पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। नहीं, सबसे पहले तो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है, मेरी छोटी बहन है। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया। तो अमीर भाई मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। बता। ये देखिए लालू प्रसाद यादव है, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। Oh no shit! No! अरे अच्छा, इसलिए आरजेडी में लालू प्रसाद यादव केवल कुर्ता पहने या नीचे कुछ नहीं पहने, मुझे नहीं पता, वो मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो कि कुर्तों के नीचे झांको। सो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यह वीडियो देख के आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा और आपने एंजॉयमेंट भी लिया होगा। इस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा किस प्रकार कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी की तरह रह गई है। जिस प्रकार बिहार में उनको 4 सीट मिले, मुझे तो नहीं उम्मीद था कि ये भी सीटें आएंगी, लेकिन जनता ने थोड़ी सी लाचारी उनके ऊपर दिखाई और उनको वोट दे दिए। क्या आप भी बीजेपी या कांग्रेस को वोट दिए, ये हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं बिहार के लोग। तो दोस्तों, हम ऐसे कंटेंट डालते रहते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।